जी यहाँ पद्मावतीपुरी धाम से डॉक्टर कमलावंती शर्मा, आप सभी को सप्रेम प्रणाम। आज वैशाख शुद्ध अष्टमी है। श्री वाईजी राज जी का अंतर्ध्यान दिन है। आज यहाँ महारानी जी के मंदिर में विरहा के प्रकरण गाए जाते हैं। झीलना के पश्चात फिर सर्व सुंदर साथ को प्रसाद के रूप में शरबत जो शक्कर और काली मिर्च से बनता है वो वितरित किया जाता है। आज हम वर्तमान स्थिति है जो हमारे भारतवर्ष में, हम सब कोरोना महामारी से त्रस्त है, पूरा विश्व इससे त्रस्त है। और ऐसे समय में वैज्ञानिक लोग अपनी खोजें कर रहे हैं, डॉक्टर लोग प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री ने हम सबको सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए अपील की है, जो हम सभी उसका पालन कर रहे हैं। दूसरी ओर लॉकडाउन भी किया है। लॉकडाउन भी जब से चल रहा है और इसमें हम सबों को अपने घर में रहने के लिए कहा गया है कि सभी घर में रहें, या यूं कहें कि हमको एकांत का समय दिया गया है कि आप घर में रहकर ही कुछ करें। तो ऐसी विषम परिस्थिति में हम सब का कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने कार्य का निर्वहन करें, और कर्तव्य को ही हम एक तरह से धर्म कहेंगे। धर्म आदिकाल से ही मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकता अनुभव रहा है, और धर्म मानव को मानव बनाता है। धर्म के बिना मनुष्य नहीं रह सकता है, क्योंकि धर्म ही स्वभाव है। धर्म ही मानव की मूल प्रवृत्ति है। धर्म जीवन और व्यवहार का नियामक और पथ प्रदर्शक है। सभी धर्म वालों ने सत्य का अनुभव किया है कि एक सत्य को सभी ने स्वीकारा है। हम लोग भी श्री कृष्ण प्रणामी धर्म को मानते हैं, और श्री कृष्ण प्रणामी धर्म में महामती जी की वाणी जो 18,758 वाणी है, इसका सभी लोग अपने अपने घरों में पठन पाठन करते हैं। इसमें बताया गया है सत्य के बारे में कि तुम सत्य स्वरूप निहारो, और सत्य स्वरूप निहारो यानी सत्य स्वरूप को देखो, निहारो उनको। हम जो मंत्र पढ़ते हैं तो श्री श्यामा जी वर सत्य हैं, सदा सत्य सुख के दातार। श्री श्यामा जी के वर यानी पति हमारे राज्य वो सत्य हैं और अखंड सुख देने वाले हैं, शाश्वत सुख देने वाले हैं। साचारी साहब सांस पाइए, साच साच को है प्यारा। तो इस तरह से वाणी में सत्य के लिए कहा गया है। धर्म के और भी बहुत से लक्षण हैं, जैसे सत्य, अहिंसा, प्रेम, विनम्रता, सहिष्णुता, करुणा, दया, क्षमा आदि। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अहिंसा क्या है। प्राणी मात्र को दुख न देना ही अहिंसा है। और महामती प्राणनाथ जी ने अहिंसा के बारे में भी बहुत कहा है कि हम किसी को कष्ट न दें, जहां तक हो सके हम उसका भला करें। इसके लिए भी वाणी में कहा गया है, कोई देत कसाला तुमको, तुम भला चाहिए तिन्न, शरद धाम की न छोड़ियो, सूरत पीछे फिराओ जिन्न। तो हमें किसी को भी कष्ट नहीं देना है, मन कर्म वचन से किसी को दुख नहीं देना है। यहाँ तक कि उन्होंने प्रेम और करुणा और दया का आह्वान भी किया है कि हमें प्राणी मात्र के साथ में ही
अपना ऐसा व्यवहार रखना चाहिए जो धर्म को स्थापित करता है। उन्होंने कहा है, दुख न देव फूल पाखड़ी, दुख न देव फूल पाखड़ी, देखो शीतल नैन, उपजाऊं सुख सब अंगों, बुलाऊं तो मीठे व्यंग। हमें प्राणी मात्र तो क्या, इंसान तो क्या, फूल पाखड़ी को भी वो दुख देना नहीं चाहते। देखो शीतल नैन, उनको प्यार भरी दृष्टि से देखें और सबके अंग प्रत्यंगों में हम प्रेम उपजाएं और मधुर वाणी बोले। हमारे संतों ने भी मधुर वाणी के बारे में कहा गया है। संत कबीरदास जी की साखी है, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, हृदय द्वार हवे संचरे, ये साले सकल शरीर। तो ये मधुर वचन, मीठे वचन, ये औषधि के समान है, जो मतलब मनुष्य को प्रसन्नता देते हैं, अमृतमयी वाणी घोलते हैं, उनके हृदय में वो आनंद की अनुभूति करते हैं मधुर वचन। और कटुक वचन तीर के समान लगते हैं, जो हमारे शरीर को छेदते रहते हैं। तो इस तरह से हमें प्राणी मात्र से मीठे वचन बोलकर संबोधित करना चाहिए, जिससे उनके अंग प्रत्यंग में आनंद का रस घोल सकें। अब हम देखते हैं कि प्रेम, जो प्रेम गुण है, तो प्रेम क्या है? प्रेम वाणी में कहा गया है, प्रेम से ही संसार है, क्योंकि इस संसार में प्रेम के बिना कुछ भी नहीं रहेगा। प्रेम है तो सब कुछ है। और यहाँ से जाने के बाद भी परमधाम में जाएंगे हम, तो बिना प्रेम के नहीं पहुंच सकते, क्योंकि प्रेम पासपोर्ट है और प्रेम से ही हम सब कर सकते हैं। प्रेम क्या है? प्रेम वशीकरण मंत्र है। प्रेम वशीकरण मंत्र है, प्राणी मात्र को अपने वश में कर देता है। इस संसार में जिसने भी प्राणी मात्र से प्रेम किया, समझ लो संसार का सबसे सुखी व्यक्ति वही है। प्रेम में ही परमात्मा का वास होता है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, वाणी में कहा गया है। बाइबल में भी कहा गया है कि लव इज गॉड एंड गॉड इज लव, यानी प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम अनिर्वचनीय है। प्रेम तो हम शब्दों में व्यक्त नहीं कह सकते। हमारी वाणी में कहा है, ईशक शब्दातीत साक्षात, क्योंकि शब्दों से परे है प्रेम। शब्दों में उसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, इसलिए उसको कहा गया है अनिर्वचनीय है। प्रेम आत्मा की वस्तु है, आत्मा से अनुभव किया जा सकता है। गूंगी केरी शर्करा, जिस तरह से गूंगा व्यक्ति कोई मीठा पदार्थ खाता है तो उसका अनुभव वो बता नहीं सकता, इसी तरह ये प्रेम भी इसी तरह की अनुभूति है। वाणी में तो बहुत कहा गया है प्रेम, प्रेम के लिए तो कितने ग्रंथ भरे पड़े हैं, और प्रेम ही हमारी निशानी है। ब्रह्म सृष्टियों की निशानी क्या है? ईशक हमारी निशानी, ईशक बिना मैं भई वीरानी, और ईशक अरस इश्क को राज। प्रेम आत्मा के अनुभव की वस्तु है। प्रेम में असीम शक्ति है। पंथ हो गए कोट कलप, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। हेलो, फोन आ रहा, फोन काटो। फोन आ रहा किसी का, तो फोन आ रहा तुम्हारे को। हेलो हेलो, आगे से नहीं करता क्या फोन? हेलो, हाँ जी, हाँ प्रेम में असीम शक्ति, वो कितनी दूर से दूर स्थान क्यों ना हो, वो पलक भर में पहुंचा देता है। पंथ हो गई कोट कलम, प्रेम पहुंचावे मिने पलक। ऐसी स्थिति में हमें अपने वचनों से किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। प्यार भरी शीतल दृष्टि से देखना चाहिए
आज स्थिति में बहुत धन लाए धूमधाम से, विध विधि के प्रकार सोए सब में तौलिया, तारतम सब में सा। निजानंद स्वामी जी सद्गुरु श्री देवचंद जी जिनके मंदिर में मैं विराजमान हूँ, यहाँ से ये संदेश जा रहा है। हमारे लिए परमधाम से बहुत सा खजाना नाम के लेकर आए। मैंने उनमें सार तत्व देखा कि तारतम ज्ञान ही सबका सार है। तारतम यानी तार चिदघन स्वरूप है, प्रकाश है, और तम अज्ञान अंधकार है, अर्थात अज्ञान अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाने वाला ज्ञान तारतम है। इस संसार सागर से पार करने वाला मंत्र निजनाम मंत्र, सो सब मंत्रों का सार है। निजनाम पढ़ा तो सब पढ़ा, सब मंत्रन का भी निजनाम बिना खाली गए, पढ़ पढ़ चारों। दूसरा तारतम का अर्थ है संबंध या निस्वत की जानकारी। जब तक हमें अपने धनी श्री राज्य से अपने संबंध की जानकारी नहीं होगी, अपने निस्वत की जानकारी नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न नहीं होगा, जो कि आवश्यक है। बिना प्रेम के हम राज्य के पास नहीं पहुंच सकते। हमारी निजानंद पद्धति कहती है कि अनन्य परा प्रेम लक्षणा भक्ति के द्वारा ही हम अपने
प्रीतम राज्य को प्राप्त कर सकते हैं। और प्रेम क्या है? पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हुए। यानी ये कबीरदास जी की साखी है कि सभी ने बहुत ज्ञान प्राप्त किया वेद कतेकों का, लेकिन जिसने प्रेम के बारे में नहीं जाना उसने कुछ नहीं जाना। और प्रेम ये संसार में लाने वाले कौन थे? सुनावधा से न्यारे कहियो, 14 भुवन में नाय, सो प्रेम कहाँ से पाइए, जो बसत गोपी तन मान। और ये गोपियां ही, ब्रज की गोपियां ही इस संसार में प्रेम लाएं, नहीं तो इस संसार में प्रेम नहीं था। और प्रेम ही हमारी निशानी होनी चाहिए, प्रेम ही हमारा हर कर्तव्य प्रेम से भरपूर होना चाहिए। ये संसार हमें, इस संसार में हमें संकुचित दायरे में ना रह करके, मैं मेरा ना करके, हमें वसुदेव कुटुंबकम की भावना से रहना चाहिए और विनम्रता से रहना चाहिए। क्योंकि जब तक हमारे अंदर विनम्रता नहीं आएगी, गरीबी नहीं आएगी, तब तक हमारे अंदर पात्रता नहीं आएगी। क्योंकि विनम्रता से ही पात्रता आती है। श्री प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा है, जो जो गरीबी लीजिए साथ में, त्यों त्यों धनी को पाइए मान, इत 2 दिन का लाभ जो लेना, एक ही वचन जानो कर। जब जैसे जैसे हम गरीबी विनम्रता आएगी हमारे अंदर, वैसे वैसे धनी हमें बड़ापन देंगे, धनी हमारी प्रशंसा करेंगे। इत 2 दिन का लाभ, ये 2 दिन संसार में जो हमें क्षणभंगुर संसार में जो सीमित समय मिला है, जो हमें सीमित समय मिला है, 2 दिन ही कहना चाहिए उसको, तो ये हमें अवश्य लाभ लेना चाहिए और मानव जन्म को सार्थक करना चाहिए। क्यों? ये ही वचन जानो प्रमाण, ये प्रमाण है, वेद शास्त्रों का प्रमाण है कि जो हमें मिला समय मिला है उसको हमें सार्थक करना चाहिए। जो घड़ी रहो साथ चरने, होए रहियो तुम रैन समान। तुम हे सुंदर साथ जी इस तरह से रहो कि जिस तरह चरणों की धूल रहती है, उस तरह से हमें संसार में रहना चाहिए। अपने अहंकार में सिर ऊंचे करके नहीं रहना चाहिए। इत जागे का फल यही है, चेत लीजो कोई चतुर सुजान। और हमारे जागने का, हमारी आत्म जागृति का यही समय है। हम स्वयं जगें, यानी हम अपने आप को पहचाने कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, ये वाणी हमें बताती है। संसार में सुंदर साथ या समाज के बीच जितनी विनम्रता या गरीबी से रहेंगे, उतना ही धनी का मान हमें प्राप्त होता है। क्योंकि इस क्षणभंगुर जीवन में जो कुछ लेना है, विनम्र करके ही लिया जा सकता है। क्योंकि नम्रता मनुष्य का आभूषण है। इसलिए जितना समय संसार में रहें, हम सुंदर साथ की चरण रज बन करके रहें, हम सभी प्रकार का फल प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि दई प्रदक्षिणा अति घट, करूं दंडवत प्रणाम, सब साथ ना मनोरथ पूर्ण, हमारा धनी श्रीधाम। वाणी में और भी बहुत सी बातें हैं जिनका हम निरंतर मंथन करें और निरंतर वो करें, तभी हम उसका वो पा सकते हैं। जिस तरह हम देखें कि हमें अपने शरीर, अपने आत्म को पवित्र बनाना चाहिए, निर्मल बनाना चाहिए। जो हमारे अंदर में काम, क्रोध, लोभ, मोह विकार आ गए हैं, इन विकारों को दूर करना चाहिए। ये विकार कैसे दूर होंगे, कैसे हमारा निर्मलता आएगी हमारे अंदर, कैसे हमारे अंदर पवित्रता आएगी? तो वाणी में कहा है, पाक न होइए इन पानी, चाहिए अरस का जल, नहाइए हक के जमाल में, तब होइए निर्मल। हम इस संसार के जल से, इस संसार के पानी से हम पवित्र नहीं हो सकते। हमारे धनी के प्रेम रूपी जल से ही हम पवित्र हो सकते हैं। और हम प्रतिदिन जो संध्या आरती के समय गाते हैं, निष्दिन ग्रहिए प्रेम सो, श्री युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही सो, और धाम बनना। हम प्रतिदिन ये गाते हैं
कि हमें निष्दिन धामधनी के अपने चरणों को प्रेम से ग्रहण करना चाहिए। इसी से उनके युगल स्वरूप के चरणों का आश्रय लेना चाहिए। उसी से हम पवित्र हो सकते हैं। बाकी संसार की कोई वस्तु हमें पवित्र नहीं कर सकती। और जब तक हमारा अंतःकरण पवित्र नहीं होगा, धामधनी हमारे हृदय में बैठक नहीं कर सकते। इसलिए पवित्रता का गुण भी हमारे अंदर होना चाहिए। हम देखते हैं कि आजकल सभी अपने अपने घरों में प्रार्थना कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, और ये प्रार्थना तब कबूल होती है जब हमारा हृदय पवित्र हो। पवित्र हृदय ही हमारी प्रार्थना, हमारी अर्जी, हमारी विनती धनी तक पहुंचाते हैं। तहकीक अर्ज पहुंचत है जो भेजिए पाते। इसमें कोई संदेह नहीं है। हम लोग जो विरह के प्रकरण करते हैं, हम लोग जो वाणी का वाचन करते हैं, जो वाणी का पाठ करते हैं, मूल मिलावा मैट सागर, इससे ही, और निज-नाम का जो जाप करते हैं, इससे ही हम धामधनी के पास पहुंच सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि आजकल जो ये महामारी फैली हुई है, ये बड़ी विषम परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में बस एक ही चारा है कि हम धामधनी से सभी मिलकर की प्रार्थना करें कि इस विकट परिस्थिति से संसार में शांति स्थापित हो, और शांति स्थापित होने के बाद ही हमें वो सुख प्राप्त होगा जिसकी हम कामना करते हैं। यहाँ श्री प्राणनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड से जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ, उसी दिन से सब गरीबों को भोजन वितरण किया जा रहा है। ये व्यवस्था प्राणनाथ मंदिर से ट्रस्ट बोर्ड से चल रही है। और यहाँ के जो संरक्षक है संत शिरोमणि श्री सदानंद जी महाराज, इन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में 1,25,25,525 की ये राशि प्रदान की है राहत कार्य के लिए। इतना कार्य यहाँ की ट्रस्ट कर रही है। और ये जो वाणी है महामती श्री प्राणनाथ जी की वाणी, इस वाणी की संसार में बहुत आजकल आवश्यकता है। ये वाणी जब घर घर जाएगी तो ये क्या होगा, सुख शांति होगी। अंत में मैं ये वाणी गर्जत मां संसार, कोई मिटावे अंधार, मूड मती न जाने विचार, श्री मोहम्मद कहे पुकार। अंत में मैं आदरणीय मास्टर साहब तथा उनके सुपुत्र मनीष आहूजा जी की भी आभारी हूँ, जिन्होंने मुझे सुंदर साथ के समक्ष होने का अवसर प्रदान किया। पुनः समस्त सुंदर साथ एवं विश्व परिवार के स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हुए श्री राज्य से प्रार्थना करती हूँ कि इस महामारी की बलाय का निवारण हो। श्री कमल जुनेजा जी के भी साधुवाद के पात्र हैं, जो इंटरनेट के माध्यम से धर्म के प्रचार प्रसार का कार्य करते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय। हम प्रकाश शर्मा के